हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी आज की कहानी का नाम है माँ की पेंशन। नीला जी के दो बेटे कमल और विमल और एक प्यारी सी बेटी प्रिया थी। पति आलोक जी सरकारी अफसर थे। दोनों बेटे जुड़वा और बेटी सबसे छोटी थी। जब दोनों बेटे नौकरी में आ गए तो उनकी शादी के लिए आलोक जी और नीला जी ने लड़कियां देखना शुरू कर दी। आलोक जी के बहन बहनोई ने कुछ रिश्ते बताए थे। नीला जी और आलोक जी अपने बेटे और बेटी के साथ लड़की देखने गए। खूब स्वागत किया लड़की वालों ने सबका। जब नेहा कमरे में आई तो उसकी मासी की लड़की रानी भी साथ में थी, जो कि नेहा की कम उम्र लग रही थी। नेहा और रानी दोनों बहनें देखने में भी सुंदर लगी और पढ़ी लिखी भी थी। नेहा के साथ रानी को भी विमल के लिए नीला जी और आलोक जी ने पसंद कर लिया। लड़की वालों को कोई भी आपत्ति नहीं हुई और जब कमल और विमल ने भी हाँ कर दिया तो उसी शुभ घड़ी में शगुन के कंगन नीला जी ने अपनी होने वाली दोनों बहुओं को हाथों में पहना दिए। खुशी खुशी शादी हो गई। नीला जी बहुत खुश थी कि शादी भी हो गई और आलोक जी भी रिटायर हो गए अपनी नौकरी से। सब ठीक चल रहा था, तभी एक दिन अचानक हार्ट अटैक आया और आलोक जी नहीं रहे। प्रिया और दामाद अतुल जी खबर मिलते तुरंत आ गए। इस उम्र में आलोक जी का साथ छूटना नीला जी को एक सदमे की तरह लगा और वो बीमार रहने लगी। सारे पेपर वर्क के बाद आलोक जी की पेंशन नीला जी को आने लगी। आलोक जी काफ़ी ऊंची पोस्ट से रिटायर हुए थे तो पेंशन की रकम भी अच्छी थी। पैसा नियत बदलते देर नहीं करता। वही हुआ नीला जी के घर में भी। पेंशन को लेके तकरार शुरू हो गई। पहले बहुएं फिर बेटों के बीच भी मन मुटाव होने लगा। दोनों ही चाहते थे कि पूरी पेंशन वो ले। नीला जी बहुत दुखी होती अपने परिवार को बिखरते देख। बहुओं को कहने समझने का कोई मतलब था नहीं तो प्रिया को दिल की बात कह जी हल्का कर लेती। अपनी माँ की स्थिति देख प्रिया बहुत दुखी होती। जब बात बढ़ने लगी तब एक फैसला किया नीला जी ने और सबको बुलाकर कहा, आज से 1 महीने की पेंशन कमल लेगा और दूसरे महीने की विमल, और दोनों भाई प्रेम से रहो, बस यही मेरी इच्छा है। बेटे बहू सब खुश हो गए, जबकि भोली नीला जी ने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। इसका उनको आभास ही नहीं था। जब तक सास के हाथों में पैसे आते थे दोनों बहुएं नेहा और रानी लालच में आकर सेवा करती और अब सास के हाथ खाली होते ही नजरें फेरने लगी। नाती पोतों का जन्मदिन पे उपहार तक खरीदने तक के लिए उन्हें बहुओं से पैसे मांगना पड़ता। दोनों कुछ ना कुछ सुनाने से बाज ही नहीं आती थी। बहुत दुखी होती नीला जी और पछताती भी अपने निर्णय पे, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। एक समय था जब पर्स पैसों से भरा रहता था और आज एक एक पैसों के लिए मोहताज हो गई थी, जबकि खुद के पति की पेंशन थी। एक रोज नीला जी की दवा खत्म होने को थी तो बड़ी बहू को बुला उन्होंने कहा, नेहा नेहा बहू, जरा कमल को फोन करके कह दे कि मेरी दवाई लेते आए। पिछली बार लाया था तो पर्ची भी उसके पास ही होगी। इतना सुनते ही नेहा ने कहा, पर्ची शाम को देवर जी को दे दूंगी माँ जी। इस बार वही लाएंगे आपकी दवा। पिछली पेंशन हमने ली थी तो कमल जी दवा लाए थे, इस बार देवर जी लेंगे तो वो लाए। इतना कहा नेहा तो चली गई, लेकिन नीला जी स्तब्ध हो खड़ी रह गई। मेरे ही पति की कमाई से मेरी दवा लाने में भी इन्होंने बंटवारा कर लिया। क्या अपनी माँ को अपनी कमाई से दवा भी नहीं खिला सकते? मेरे पेंशन पे सबको हक चाहिए। सबको मेरे पति की कमाई लेनी है, लेकिन मेरी परेशानियों से किसी को कोई मतलब नहीं। कितने स्वार्थी हो गए हैं मेरे खुद के बच्चे। अगले दिन सुबह प्रिया और अमर को देख सब चौंक गए। देखा तो अपने छोटे से बैग के साथ नीला जी भी तैयार बैठी थी। ये क्या माँ, आप कहाँ जा रही है और हमें बताया भी नहीं? कमल ने पूछा। माँ मेरे साथ जा रही है भैया, गुस्से से प्रिया ने जवाब दिया। लेकिन क्यों प्रिया? आश्चर्य से सबने एक साथ पूछा। सबको सिर्फ मेरी माँ की पेंशन चाहिए, लेकिन किसी को मेरी माँ की इच्छा, उनका हाल पूछने की फुर्सत नहीं। एक एक पैसों के लिए मोहताज कर दिया आप सबने मेरी माँ को। इस उम्र में मेरी माँ अपने काम खुद करे,
2 रोटी भी अपने पति के पेंशन के पैसों की खाए। यहाँ तक कि डॉक्टर और दवा के खर्च भी पापा के पेंशन से हो तो 2 बेटों के होने का क्या फ़ायदा? सिर्फ मेरे पापा की पेंशन पे हक जताने के लिए? पति की पेंशन पे सिर्फ उनकी पत्नी का हक होता है ताकि उसके जाने के बाद भी वो आर्थिक रूप से मजबूत रहे। फिर आप सबका कैसा हक उस पेंशन पे बताए मुझे। अब से माँ हमारे साथ रहेगी और हाँ भैया, माँ की पेंशन माँ खुद खर्च करेगी। प्रिया ने इतना कह धूणा से अपने भाइयों से मुंह फेर लिया। आप बेटे होके भी बेटे का फर्ज नहीं निभा सके, लेकिन मैं दामाद का फर्ज नहीं भूलूंगा। माँ को खाने और दवा के पैसे नहीं देने पड़ेंगे अपने इस बेटे के घर। जब अमन ने कहा तो सबके सिर शर्म से झुक गए। प्रिया और अमन ने माँ का हाथ पकड़ा और घर से निकल गए। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।